जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज जो हम लोग मैथ का बहुत ही बेस्ट लाजवाब एक टॉपिक लेके आए हुए हैं जिनका नाम है त्रिकोणमिति। ठीक है, लेकिन आज की जो वीडियो होगी उस वीडियो में हम लोग सिर्फ त्रिकोणमिति का परिचय करेंगे। मतलब त्रिकोणमिति में छोटी छोटी चीजें जो होती हैं, कैसे यूज करना है, आपको क्या क्या चीज यूज करना है, इन सब सारी चीजों को आज की वीडियो में देखेंगे। कल जो नेक्स्ट वीडियो होगी आपकी, उसमें आपको हम विस्तार से सारी जो क्वेश्चन आंसर आज भी जो भी बोर्ड में आते हैं क्वेश्चन उसको कराएंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है पहले समझ लो। त्रिकोणमिति, त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण हो गया, मिति मतलब भुजा की माप, मतलब तीन कोण और तीन भुजाओं की माप, इन सब को मिला करके त्रिकोणमिति को बनाया गया है। बात समझ में? आओ समझते हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात किसे कहते हैं। त्रिकोण मिति अनुपात को ध्यान से समझिएगा, एकदम बहुत ही अच्छे सुनिएगा। समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। अर्थात ध्यान समझिए, न बात समझ आएगी फिर से सुन लो। किसी भी समकोण त्रिभुज में उस समकोण त्रिभुज के दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। बात समझ में आई? अब देखो ध्यान से, त्रिकोणमिति अनुपात जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हम लोग 60 में जो त्रिकोणमिति अनुपात को बोल देते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। लेकिन ध्यान समझिएगा, इसका जो लॉन्ग नेम है वो साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंट। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंट, ये इसका लॉन्ग नेम है। लेकिन इसको त्रिकोणमिति में यूज कैसे करना है, इसके साथ थोड़े थोड़े भागों को यूज करना है बस। उसमें आपको लिखना है, देखिए साइन को लिखेंगे SIN, कोसाइन को लिखेंगे COS, टेंजेंट को लिखेंगे TAN, कोटेंजेंट को लिखेंगे COT। ठीक है, और सेकेंड को लिखेंगे SEC, और कोसेकेंड को लिखेंगे COSEC। बात समझ आ रही है आपको? ठीक है, और देखो ध्यान से, साइन का जो हिंदी नाम है उसको बोलते हैं ज्या। साइन के हिंदी नाम को क्या बोलते हैं? ज्या। ज्या नहीं, ज्या। ठीक है, कोसाइन को क्या बोलेंगे? कोज्या। और टेंजेंट को क्या बोलते हैं? स्पर्ज्या या स्पर्श रेखा। इतनी बातें समझ आ गई आपको? और देखो ध्यान से, जो आपकी त्रिकोणमिति है वो सिर्फ समकोण त्रिभुजों पर ही क्या होती है? लागू होती है। त्रिकोणमिति जो है समकोण त्रिभुज के अलावा किसी भी प्रकार के त्रिभुज पर लागू नहीं होगी। ठीक है, और समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 अंश का होता है। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका एक कोण कितने का होता है बेटा? 90 अंश का होता है। ठीक है, अब देखो, अब हम यहाँ पे एक छोटा सा बना भी दिए त्रिभुज। देखिए, ये आपका ABC, ये क्या है? ABC आपके पास एक जो त्रिभुज है, और इसका एंगल जो B है वो कितने अंश का है? 90 अंश का है। इसलिए त्रिभुज ABC को आप जो है समकोण त्रिभुज बोल सकते हो, सिंपल भाषा में। ठीक है, तो कहने का मतलब मोटी मोटी बात हो गई कि आप त्रिकोणमिति का जो क्या पढ़ लिए बेटा जी, यहाँ से आप पढ़ लिए उसके अनुपात का परिभाषा देख लिए, त्रिकोणमिति के प्रकार पढ़ लिए आप, कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। पहला साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड और कोसेकेंड। ठीक है, अब देखो ध्यान से, और अगले बात आप क्या पढ़ ली? आप जो है त्रिकोणमिति जो है सिर्फ समकोण त्रिभुजों पर ही लागू होती है। इसके बाद आप पढ़ लिए कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। इतनी सारी बातें आप पढ़ लिए, इसको फिर से आप नोट डाउन कर लो, अच्छे से बेस्ट तरीके से नोट्स बनाते चलो, और पूरा हम आपका कराते चलते हैं आगे। ठीक है, बनाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए। मान लेते हैं कि मेरे पास एक जो है समकोण त्रिभुज, मान लीजिए कि आपके पास एक समकोण त्रिभुज ABC है। ठीक है, और जिसका एंगल B जो है कितना है? 90 डिग्री है, और इसका A जो एंगल है वो है आपका थीटा। आओ समझते हैं ध्यान से। मान लीजिए समकोण त्रिभुज ABC है जिसका एंगल B कितना है? 90 डिग्री, और एंगल A कितना है? थीटा है। और इसको हम लोग बना लेते हैं ध्यान से, ध्यान समझो। A हो गया 90 डिग्री, A हो गया B, A हो गया आपका A, और ये हो गया आपका थीटा, और ये हो गया आपका C। मतलब समकोण त्रिभुज ABC। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? आओ समकोण त्रिभुज के बारे में छोटी छोटी मस्त मस्त बातें बताते हैं। पहला सुनो ध्यान से। ठीक है, अब देखो, ये समकोण त्रिभुज में जो 90 अंश होता है उसको बोलते हैं समकोण। उसको क्या बोलते हैं? समकोण। ठीक है, तो समकोण के ठीक सामने की भुजा या समकोण की सामने की भुजा,
समकोण की सामने की मतलब ए वाली भुजा की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो तो समकोण के सामने की जो भुजा है उसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। उसको क्या बोलते हैं? कर्ण। और इसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान समझिए, ठीक है। समकोण के, आपका जो समकोण है मतलब 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने की जो भुजा है उसे कहते हैं कर्ण, और उसे हम लोग कैपिटल के से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। अर्थात जो है एंगल बी जो आपका 90 डिग्री है, इसके ठीक सामने वाली ए जो भुजा है, ए है आपकी कर्ण और ये है के। कहते बात पल्ले पड़ गई आपको, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, और एंगल ए आपका कोण है, एंगल ए आपका क्या है? कोण है। तो कोण के ठीक सामने की जो भुजा होती है, कोण के सामने की जो भुजा होती है उसे कहते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब मतलब एल। क्या बोलते हैं बच्चा? लंब मतलब एल। मतलब जो आपकी कोण है इसके ठीक सामने की भुजा ए वाली, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लंब मतलब एल। कितनी बातें पल्ले पड़ेगी आपको, ठीक है। मतलब समकोण के ठीक सामने की भुजा कर्ण, जिसको के से, कोण के ठीक सामने की भुजा लंब, जिसको एल से, और बकिया जो बची बेचारी हाई ए बी, इसको हम लोग क्या कह देंगे? आधार। इसको क्या बोल देंगे? आधार मतलब ए। समझ रहे बात? मतलब जो शेष भुजा बची है, शेष भुजा जो है आपके पास, वो कौन है बच्चे मेरे? आधार है, ए है। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको? बात समझ में आई? समकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल बी 90 डिग्री है और ए आपका थीटा है। तो ध्यान समझिए, समकोण के ठीक सामने की भुजा कर्ण है, कोण के ठीक सामने की भुजा लंब है, जो बकिया बची वो क्या आपकी? आधार है, ठीक है। हम यहाँ पर राइट भी कर दिया आपको, एकदम आराम से बातें नोट करते जाइए, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, आओ देखते हैं इसको बनाते कैसे हैं। अब देखिए, एक आप डिब्बा बनाना है ऐसे, बहुत प्यारा सा डिब्बा बनाना है आप ऐसे, ठीक है। थोड़ा छोटा हो गया का, तो बड़ा बनाओ। ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसमें 3 खाने बनाना ऐसे, और 3 खाने बनाना ऐसे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, पहले वाले में लिखना साइन, दूसरे वाले में लिखना कास, तीसरे वाले में लिखना टैन, फिर इसके ठीक सा नीचे लिखना कॉट, ठीक है। फिर यहां पे लिखना शेक, फिर यहां पे लिखना कोशेक, कोशेक, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हम तुमको एक ट्रिक समझा दें। ट्रिक, त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के ट्रिक क्या है आपके पास? ट्रिक आपका ये है बेटे, लाल बटे कक्का। क्या है? लाल बटे कक्का। ये आपका ट्रिक है, सिंपली समझिएगा ध्यान से कि ये आपका क्या है? ट्रिक है। लाल बटे कक्का, लाल बटे मतलब लंब आधार, सॉरी लंब आधार लंब बटे कर्ण कर्ण आधार, ठीक है। ये आपका जो क्या है मतलब एक तरीके से सोच सकते हैं, छोटा सा ट्रिक है कि कैसे आप त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालोगे। तो अब सुनो ध्यान से, तो पहले वाला जो खाना है बचा हुआ बीच में, उसमें बोल दो एल अपान के, एल अपान के ऐसे। दूसरे वाले में ए अपान के, ठीक है। थर्ड वाले में भर दीजिएगा एल अपान के, सॉरी एल अपान ए, ऐसे भर दीजिए, ठीक है। जब साइन जो ऊपर है उनके लिए ऊपर से नीचे की तरफ जाइएगा, ऊपर से नीचे की तरफ जाइएगा, जो नीचे है उनसे जो नीचे है उनसे नीचे से ऊपर, मतलब हमेशा ऊपर की तरफ जाना है। जो ऊपर है उनके लिए ऊपर से नीचे, जो नीचे है उनसे नीचे के लिए ऊपर, ठीक है। तो अब सुनो ध्यान से, तो जो आपका साइन है और इसके साथ कोण कौन है बेटा? थीटा है, तो इसको आप लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या है? ऊपर से नीचे की तरफ आना है, या तुम चाहो तो आराम से यहाँ पे लिख दो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ऐसे लिख दो, कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब देखो साइन थीटा, अब एकदम सिंपल फंडा में समझो, साइन थीटा को ऊपर से नीचे जाना है, मतलब पहले एल लिखना फिर के लिखना, मतलब एल अपान के। एल का मतलब क्या है बेटे? लंब, और के का मतलब क्या है? कर्ण। के का मतलब क्या है? कर्ण। वैसे ही ध्यान से समझिएगा,
वैसे ही आपको क्या करना है, फिर कॉस के लिए लिखना है। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए अपान के। ए मतलब आधार, अपन के मतलब कर्ण, ठीक है। वैसे ही ध्यान समझो, आपको किसे लिखना है, कॉट को लिखना है। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए अभी से नीचे से ऊपर, मतलब ए नीचे रहे, मतलब ए लिखेंगे फिर एल लिखेंगे, मतलब ए अपान क्या लिखना है आपको, एल लिखना है, ठीक है। सॉरी 10 नहीं लिखेगा, ओ सिट, सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गया। मतलब साइन का हो गया, साइन का एल अपान के, कॉस का हो गया ए अपान के, इसके बाद लिखेंगे टेन का, टेन थीटा। टेन थीटा क्या, एल अपान ए, एल अपान ए। तो एल से क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, लंब, और ए से क्या हो जाएगा, आधार, ऐसे, ठीक है। इतना हो जाएगा। इसके बाद तुमको किसको लिखना है भाई, कॉट को लिखना है, कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, देखो ध्यान से, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आपको नीचे से ऊपर लिखना, मतलब पहले नीचे का लिखना फिर ऊपर का लिखना है, ठीक है, ऐसे करना है। मतलब ए अपान एल लिखना है, ए अपान एल, ए का मतलब क्या हो जाएगा, आधार, और एल का मतलब क्या हो जाएगा, लंब, ऐसे करके लिखना है तुम्हें, ठीक है। अब चलो इधर साइड काम कर लें थोड़ा सा। अब देखो कॉट के बाद क्या बचेगा तुम्हारे पास, सेक, अगला नंबर सेक। सेक बराबर क्या हो जाएगा भाई, के अपान ए, के अपान ए, और के का मतलब क्या होता है, कर्ण, और ए का मतलब क्या होता है, आधार। सिंपल यार, गजब की त्रिकोण मिलती है, देखो कितना मजा आ रहा है। इसके बाद किसको लिखना है तुमको, कोशेक थीटा को। ए क्या हो जाएगा, के अपान एल, और के का मतलब क्या होता है, कर्ण, और एल का मतलब क्या होता है, आधार। क्या बात है, देखो ध्यान से, मजा आ गया, समझ में आया आपको, ठीक है। नहीं समझ में आया, गधा कहेंगे, तुमको क्या समझ में आया देखो ध्यान से, समकोण त्रिभुज ए बी सी, रिवीजन कर लेते हैं फटाक से। त्रिभुज जो एबीसी, उसमें एंगल भी 90 डिग्री, एंगल ये कितना है, थीटा है। तो समकोण के ठीक सामने की भुजा जो होती है कर्ण, कोण के ठीक सामने की भुजा जो होती है लंब, जो बकिया बच गई वो होती है आपकी आधार। अब समझो ध्यान से, इसको एक थोड़ा सा बक्सा बना लेते हैं, थोड़ा मस्त सा, और ट्रिक समझ लीजिएगा लाल बट्टे कक्का से। लिखे पहले साइन कास, जो 6 पढ़े थे पीछे ना अभी, उसको देख लीजिएगा, साइन कास टेन कॉट से कोशिक, ऐसे करके देख लेते हैं। अब देखो ध्यान से बच्चे, अब क्या करना है तुम्हें, साइन जो तीनों ऊपर है साइन कास टेन, उनको ऊपर से नीचे की तरफ लिखना है, और जो आपके नीचे उनको नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है, यही समझना है तुमको। तो देखो ध्यान से, तो क्या करोगे आप, साइन थीटा के लिए क्या लिखेंगे, एल बटे के, एल बटे के, एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण। कॉस के लिए क्या लिखना है, ए बटे के, तो ए अपान के मतलब आधार अपन कर्ण, ठीक है। टेन के लिए क्या लिखना है, एल बटे ए मतलब लंब बटे आधार, ठीक है। कॉट के लिए क्या लिखना है, ए बटे एल, देखिए ना, कॉट ए बटे एल मतलब नीचे से ऊपर, आधार बटे लंब। शेक के लिए क्या लिखना है आपको, के बटे ए मतलब कर्ण बटे आधार, और कोशेक को क्या लिखना है, के बटे एल मतलब कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर गड़बड़ हो गया, कर्ण बटे लंब। तुम लोग ध्यान भी नहीं देते थोड़ा सा, सिर्फ रटे जा रहे हो बैठ के, ध्यान तो देना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, कर्ण के बटे एल है, मतलब कर्ण बटे लंब ना होगा भाई, कर्ण बटे लंब। इतनी बातें समझ में आ गई, अच्छे से उतार लो और फिर आगे देखो क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या। अब आपको मालूम है कि 6 त्रिकोणमिति के जो अनुपात है उनके मान आपको मिल गए। अब आप देखो करते हैं क्या, जैसा तरीका आपको मालूम है कि आपको साइन थीटा मिल गया, आपको कॉस थीटा मिल गया, आपको टेन थीटा मिल गया, और आपको क्या मिल गया बेटा, किसका अनुपात मिल गया आपको, बोलिए, कॉट थीटा का मान मिल गया, सेक थीटा का मान मिल गया, और आपको कोसेक थीटा का मान मिल गया। कितने लोगों का मान हमको मिल गया। अब मैं ट्रिक थोड़ा सा अपना ले लूं, तो आपको लोग बताया गया था कि आपके पास जो ट्रिक है वो लाल बटे कक्का की है, ठीक है, लाल बटे कक्का के। देखिए तो ए लंब बटे जो आधार है, ए किसकी होती है, tan थीटा, ठीक है, आधार बटे कर्ण किसकी होती है, cos थीटा, और आपके पास जो लंब बटे कर्ण होती है उसकी होती है आपकी sin थीटा की,
ठीक है। ए किसकी हो जाएगी आपकी, सॉरी, ए आपका हो जाएगा cot थीटा। ए आपका किसका हो जाएगा बेटा, sec थीटा का, और ए किसका हो जाएगा आपका cosec थीटा। ऐसे सबका पात्र लोग दिखा के देखते हैं। अब आओ देखते हैं कौन किसका व्युत्क्रम है, कौन किसका उल्टा है, किसको किसके बराबर लिख सकते हैं या किसको कैसे लिख सकते हैं। आओ समझाते हैं तुमको। देखो पहले तुम पकड़ लो साइन को कोसेक के साथ, ठीक है। देखो क्या हो सकता है, तो साइन थीटा इंटू, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इंटू कोसेक थीटा बराबर साइन की क्या होती है बेटा, लंब बटे का एल अपॉन के। कोसेक का क्या होता है, के अपॉन एल, मतलब कर बटे लंब, कर अपॉन। देखो एक लंब से लंब चला गया, कर से कर, दोनों करके, ठीक है। इसको आराम से लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। तो कहने का मतलब सिंपल सा फंडा है मेरे बाबा, पर छोटा सा बात है, छोटा सा बात ये है नो सा कि जो आपके पास कोसेक थीटा है, उस कोसेक थीटा को, मतलब कोसेक थीटा और टेन थीटा को, इन दोनों के मल्टीप्लाई वहीं पर भी रहे। मतलब सिंपल सा फंडा है कि साइन थीटा और कोसेक थीटा, इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब सुनो, अब एक बार क्या करो, कोसेक को भेज दे 1 पे डिवाइड, ठीक, कोसेक को भेज दो 1 के डिवाइड, तो क्या मिल जाएगा यहाँ से तुमको, साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा, ये मिल जाएगा। और यार एक बार और कर दो ध्यान से, किस कोसेक में रहने दो, साइन को भेज दो इसके नीचे, तो क्या मिल जाएगा आपको, कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा, ठीक है। ऐसे अब देखते हैं, अब इस साइन और कोसेक का हो गया। अब लेते हैं कॉस और सेक का, मतलब इसका ले लो हमेशा तुम और इसका ले लो फटाक से, ठीक है। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा का क्या होता है, देखिए आधार बटे का, और सेक होता है कर्ण बटे आधार, ठीक है। आधार बटे कर्ण इंटू कर्ण बटे आधार, फटाफट। अब देखो ध्यान से, अब देखो cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर, दोनों कट गए, 1 हो गया। मतलब कहने का एक और फार्मूला मिल गया हमको कि जहां पर cos थीटा इंटू सेक थीटा है वहां पे 1 लिख सकते हैं, जहां पे cos थीटा इंटू सेक थीटा है वहां पे हम 1 लिख सकते हैं, या तो सेक को इसके अपान भेज दो 1 के अपान। तो सिंपल सा फंडा है कि आप cos थीटा बराबर 1 अपान सेक थीटा राइट कर सकते हो, या देखो अब सेक को cos के पास भेज दो, cos को सेक के पास भेज दो, आराम से कह सकते हो कि सेक थीटा बराबर 1 अपॉन cos थीटा। ये सारी चीजें जो है आपको जब त्रिकोणमिति हल करोगे तो उसमें यूज करनी होंगी, ठीक है। और देखो थर्ड नंबर, फटाफट देख लो। थर्ड नंबर में कौन बचा भैया तुम्हारा, अब बचा tan और cot, तो tan थीटा इंटू cot थीटा। tan का क्या होता है वो देख लो, लंब बटे आधार, और cot का आधार बटे लंब, लंब बटे आधार और आधार बटे लंब। अब देखो a से a कैंसिल, l से l कैंसिल, तो सीधे tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 लिख सेपरेट कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला मिल गया कि जहाँ पे tan थीटा इंटू cot थीटा है उसे हम लोग 1 लिख सकते हैं, और फिर cot को भी इसके अपान में, तो यहाँ मिल जाएगा tan थीटा बराबर 1 अपान cot थीटा, ठीक है। मिल गया फर्स्ट फार्मूला। सेकंड में क्या कर सकते हो आप कि cot को यहाँ ला दो, tan को यहाँ ला दो, ठीक है, मतलब cot को tan की जगह पे, tan को cot की जगह पे, तो आपका cot थीटा बराबर 1 अपान tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को जो मिला अभी तक, ये हम लोगों को मिला कि कौन किसका व्युत्क्रम है, अब किसके किसके मल्टीप्लाई को मोल राइट कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, मतलब साइन जो साइन का व्युत्क्रम कोसेक और कोसेक का व्युत्क्रम साइन, और साइन इंटू कोसेक का मतलब दोनों व्युत्क्रमों का जो गुणनफल है वो कितना होता है, 1 होता है। मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन कोसेक का व्युत्क्रम, कोसेक का जो है साइन का व्युत्क्रम, और दोनों व्युत्क्रमों का जो गुणनफल है वो कितना होता है, 1 होता है। वैसे ही कास का व्युत्क्रम क्या होगा, सेक होगा, और सेक का व्युत्क्रम क्या होगा, कास होगा, और इन दोनों का गुणनफल कितना होगा भाई, 1 होगा। और कास को 1 बटे सेक और सेक को 1 बटे कॉस राइट कर सकते हैं फटाफट। वैसे ही tan में tan इंटू काट, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो होगा 1। और देखो ध्यान से tan का व्युत्क्रम काट और काट का व्युत्क्रम tan, इतनी बातें हो गई।
ठीक है, इतनी चीजें आज। अब आप मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।